नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्ध द साइंटिस्ट, जहां हम भगवान बुद्ध की सदियों पुरानी शिक्षाओं को आधुनिक न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान की रोशनी में डिकोड करते हैं। ये चैनल सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि आपके भीतर की जंजीरों की पहचान कराता है। हम यहां बुद्ध की बातों को श्रद्धा से नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच, जागरूकता और वैज्ञानिक गहराई से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे खतरनाक जंजीरें वो होती हैं जो हमें बांधती तो हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती? कभी कभी हम भीतर से गलतियों, अहंकार और भ्रम से भरे होते, फिर भी सोचते हैं मैं ठीक हूं। लेकिन जो नहीं जानता कि वो जकड़ा हुआ है, वो खुद को कभी आजाद नहीं कर सकता। तो क्या आपके भीतर भी कोई ऐसा अंधा कोना है जिसे देखने की हिम्मत आप नहीं जुटा पा रहे? एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवन विहार में विहार कर रहे थे। वहां आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। सभी भिक्षुओं ने उत्तर दिया, कृपया हमें समझाइए आयुष्मान। सारिपुत्र बोले, पहला, जिसके भीतर दोष होते हैं पर वह उन्हें पहचान नहीं पाता। दूसरा, जिसके भीतर दोष होते हैं और वह उन्हें जानता भी है। तीसरा, जिसके भीतर दोष नहीं है पर वह इस सच्चाई से अनजान है। और चौथा, जिसके भीतर दोष नहीं है और वह इस शुद्धता को समझता भी है। साइंटिफिक रिफ्लेक्शन, काल्म एंड वाइज टोन। आधुनिक विज्ञान इसे कहता है कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस और सेल्फ अवेयरनेस बायस। जब कोई व्यक्ति अपनी अवगुणों को पहचान नहीं पाता तो उसका मस्तिष्क डिनायल मोड में चला जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार जो व्यक्ति अपने मनोदोषों को स्वीकार करता है, वो न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत होता है, बल्कि वह दूसरों से अधिक एम्पैथेटिक, अवेयर और परिवर्तनशील भी होता है। तो सवाल है, क्या आप खुद को भीतर से सही पहचानते हैं, या आप भी किसी ऐसी थाली की तरह हैं जो बाहर से चमक रही है लेकिन भीतर से जंग लगी है? इस सवाल का जवाब आपको इस पूरी कहानी में मिलेगा। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, शायद आपके भीतर की देखने की आंख बन सकता है। जब आयुष्मान सारिपुत्र ने 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया, तो सभा में बैठे आयुष्मान महामौदगल्यायन ने एक सवाल उठाया, सारिपुत्र बताइए, जब 2 व्यक्ति अकुशल दोषों, अंगण से ग्रसित होते हैं, तो एक को हीन और दूसरे को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? और जब 2 व्यक्ति दोष रहित होते हैं, तो उनमें भी श्रेष्ठ और हीन का फर्क कैसे होता है? सारिपुत्र उत्तर देते हैं, हे भिक्षुओं, जो व्यक्ति दोषों से भरा है लेकिन उन्हें पहचानता ही नहीं, वह न प्रयत्न करता है, न सुधार करता है, न जागरूक होता है। उसका चित्त मोह, राग और द्वेष से ढंका रहता है, इसलिए वह नीच कहलाता है। जैसे एक कांसे की थाली जो मैल और गंदगी से ढंकी हो, लेकिन न उसे कोई साफ करता है, न उपयोग करता है, अंततः वह और भी अधिक गंदी हो जाती है। उसी तरह वह आत्मा भीतर ही भीतर और मलिन होती जाती है। यही बात आज की मनोविज्ञान और साइकोथेरेपी भी कहती है। एक अनअवेयर माइंड जो अपनी नकारात्मक आदतों, विचारों या दोषों को पहचान नहीं पाता, वो धीरे धीरे उन दोषों का स्थायी गुलाम बन जाता है। हार्वर्ड की एक रिसर्च बताती है कि जो व्यक्ति सेल्फ अवेयरनेस नहीं रखता, वह अपने जीवन में न तो सीख पाता है, न बदल पाता है। फिर सारिपुत्र आगे कहते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जो दोषों से ग्रसित है और उन्हें पहचान कर उनके विरुद्ध प्रयास करता है, वह श्रेष्ठ है। जैसे एक गंदी थाली को यदि रोज साफ किया जाए तो वह धीरे धीरे फिर से चमकने लगती है, वैसे ही जो व्यक्ति आत्मशुद्धि के मार्ग पर बढ़ता है, वो निर्मल चित्त को प्राप्त करता है। अब सोचिए, क्या हमारे भीतर भी कुछ बददाग ऐसे हैं जो हमने पहचानने की कोशिश ही नहीं की? क्या हम उन दोषों से लड़ रहे हैं या उन्हें बहानेबाजी से ढक रहे हैं? आगे सारिपुत्र तीसरे और चौथे प्रकार की बात करते हैं। वह व्यक्ति जो शुद्ध है लेकिन अपनी शुद्धता से अनजान है, वह राग, द्वेष और मोह से पुनः संक्रमित हो सकता है। जैसे एक स्वच्छ थाली को यदि उपयोग न किया जाए और साफ न रखा जाए, तो वह भी धीरे धीरे गंदी हो सकती है। परंतु चौथा व्यक्ति
जो न केवल शुद्ध है बल्कि इस शुद्धता की जागरूकता भी रखता है, वही वास्तविक उत्तम पुरुष कहलाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार केवल सोच लेना काफी नहीं, अवेयरनेस प्लस एक्शन हार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अगर कोई व्यक्ति यह जानता है कि वह जागरूक है और इस जागरूकता से अपने विचारों, निर्णयों और जीवन को दिशा देता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में उज्जवल चेतना वाला होता। तो आप कौन हैं? जो गलत है और मानता भी नहीं, जो गलत है लेकिन बदलने को तैयार है, जो सही है लेकिन बेखबर है, या जो सही है और पूरी सजगता से जी रहा है? इस सवाल का उत्तर आप खुद में ही खोज सकते हैं। अब सारिपुत्र उस व्यक्ति की बात करते हैं जो शुद्ध है और अपनी शुद्धता को भी जानता है। ऐसा व्यक्ति किसी शुभ निमित्त यानी बाहरी सौंदर्य, प्रशंसा या किसी एक तरफा अच्छाई की ओर अंधे आकर्षण में नहीं फंसता। उसका चित्त निर्मल होता है, राग, द्वेष, मोह से मुक्त। वह जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, निर्वाण की ओर बढ़ता है। सारिपुत्र कहते हैं, जैसे एक शुद्ध और चमकती कांसे की थाली दुकान में रखी हो, जिसे रोज साफ किया जाए, उपयोग में लाया जाए और जिसे कोई कचरे में न फेंके, वह समय के साथ और अधिक चमकदार बन जाती है। ऐसे ही वह चित्त जो जागरूकता के साथ शुद्धता को जानता है, वह और भी अधिक तेजस्वी और शांत होता जाता है। अब आता है असली मोड़। सारिपुत्र अब अंगण दोषों की असली परिभाषा बताते हैं। भिक्षुओं, अंगण वह है जो व्यक्ति के भीतर छुपा हुआ राग, मोह, द्वेष, मान सम्मान की भूख और दूसरों से तुलना की आग बन चुका है। और यही से खुलती है मानव मन की परतें, जो आज भी हम सबके भीतर मौजूद हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई हमें सम्मान क्यों दे? इसका मोह भी एक अंगण है कि जब कोई हमारी जगह किसी और को चुन ले तो भीतर जलन क्यों होती है कि किसी सभा में हम पहले बोलें, सबसे आगे बैठें। यही लालसा हमें क्यों सताती है? साइकोलॉजी कहती है, हमारे भीतर रिकॉग्निशन बायस और सोशल कंपैरिजन थियरी हमें लगातार दूसरों से बेहतर दिखने की दौड़ में डालती है, और यही दौड़ तनाव, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार का जन्म देती है। अब सारिपुत्र छुपी हुई इच्छाओं का वर्णन करते हैं, जो दिखती नहीं लेकिन भीतर ही भीतर व्यक्ति को जकड़ लेती है। मैं ही भोजन में सबसे पहले बैठूं, मुझे ही सबसे पहले सम्मान मिले। मैं ही धर्मोपदेश करूं और कोई नहीं, मुझे ही उत्तम वस्त्र मिले। उपासक और उपासिकाएं मुझे ही पूजें। सारिपुत्र कहते हैं, ये इच्छाएं जब व्यक्ति को जकड़ती हैं तो चाहे वो बाहर से सन्यासी दिखे, अंदर से वह अभी भी लालच और अहम की आग में जल रहा होता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आपको किसी मीटिंग में बोलने का मौका नहीं मिला या कोई और तारीफ पा गया तो आपके भीतर कुछ कचोट गया? क्या वो कचोट ही आपकी कांसे की थाली पर गिरा मल नहीं था? और अगर आप उसे पहचान कर उस पर काम करके रोज उसे साफ कर रहे हैं, तो आप बुद्ध की भाषा में निर्मल चित्त वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीखता है, वह उन्हें बेहतर रेगुलेट करता है, और इसी क्षमता को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आज की दुनिया में सफलता और शांति दोनों की चाबी है। अब बात उस छिपे हुए जहर की जो हमारे भीतर पलता है। सारिपुत्र अब उन सूक्ष्म बंधनों को उजागर करते हैं जो बाहर से नहीं दिखते लेकिन भीतर से इंसान को जकड़ लेते हैं। भिक्षुओं, एक व्यक्ति सोचता है, मुझे ही सम्मान मिले, मुझे ही पूछकर ज्ञान बांटा जाए, मैं ही धर्म उपदेश करूं, मुझे ही सबसे पहले बिठाया जाए, उत्तम वस्त्र मुझे मिले, सबसे पहले भोजन मुझे मिले। यही सब इच्छाएं जो बाहर से धर्म जैसा दिखता है पर भीतर से सिर्फ मैं, मुझे, मेरा की गूंज है, यही है अंगण यानी भीतर की गंदगी। अब सोचिए, क्या हमने कभी यह चाहा है कि सबसे ज्यादा लाइक्स मेरी पोस्ट पर आए, लोग मुझे नोटिस करें, मेरी तारीफ करें, काम सबने किया हो लेकिन श्रेय मुझे मिले? यह सब आज के डिजिटल युग की अंगन संख्या है। लाइक्स, फॉलोअर्स, रिकॉग्निशन, जिनका नशा व्यक्ति को अहंकार और ईर्ष्या की जेल में डाल देता है। सारिपुत्र कहते हैं, यदि कोई भिक्षु जंगल में फटे पुराने वस्त्र पहनकर भी इन बुराइयों से मुक्त नहीं है, तो वह भी केवल दिखावे का त्यागी है।
और अगर कोई भिक्षु समाज में रहकर, अच्छा भोजन खाकर, अच्छे वस्त्र पहनकर भी भीतर से इन बुराइयों को जला चुका है, तो वही सच्चा तपस्वी है। अब विज्ञान की जुबान में समझें। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो व्यक्ति केवल बाहरी मान्यता, रिकॉग्निशन के लिए काम करता है, वह दूसरों पर निर्भर होता है, वह स्थिर नहीं रह सकता। जबकि जो व्यक्ति अंतरात्मा की संतुष्टि, सेल्फ इंटेग्रिटी के लिए जीता है, वह भीतर से शांत, स्थिर और गहराई वाला होता है। और यही होता है निर्मल चित्त, जिस पर कोई मल, लोभ या द्वेष नहीं चिपकता। एक उदाहरण ध्यान दें। सारिपुत्र ने 2 कांसे की थालियों का वर्णन किया। एक दिखने में साफ लेकिन ढकी हुई है मरे हुए सांप या शव से। दूसरी सरल लेकिन उसमें साफ सूप और सुगंधित भोजन रखा है। आप कौन सी थाली उठाना चाहेंगे? क्या सिर्फ चमक देखेंगे या अंदर झांकेंगे? बिल्कुल ऐसा ही मनुष्य भी होता है, जो दिखने में शुद्ध हो लेकिन भीतर ईर्ष्या, लोभ और घृणा छुपी हो तो वो मुर्दे की थाली है। और जो सादा हो लेकिन भीतर निर्मल हो, वही सच्चा पूजनीय होता है। और यही है सच्चा धम्मोपदेश। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ इसलिए अनसुना किया क्योंकि वो कम जाना पहचाना था? क्या आपने कभी यह चाहा कि मुझे सबसे पहले पहचाना जाए? क्या आप कभी इस चिंता में रहे कि लोग मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? अगर हां, तो यह सुत्त आपके लिए ही था। मॉडर्न साइंस क्या कहता है? सेल्फ सर्विंग बायस। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इंसान अपने बारे में हमेशा बेहतर सोचता है। जब उसे रिकॉग्निशन नहीं मिलती तो वह क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष से भर जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, फेस्टिंगर, 1955। जब हम बाहर कुछ और दिखाते हैं लेकिन अंदर कुछ और होते हैं, तो एक तनाव पैदा होता है जिसे मन झूठे तर्कों से ढकता है। यही अंगण है जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। मिरर न्यूरॉन्स एंड इमोशनल कंटेजन हमारे भाव हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम मैं मुझे मेरा वाले मन में जीते हैं, तो वह ऊर्जा दूसरों को भी असहज कर देती है। इस कहानी से क्या सीखें? धम्म केवल शब्द नहीं, आचरण है। निर्मल चित्त किसी जटिल साधना से नहीं, बल्कि सच्चाई, विनम्रता और अभ्यास से आता है। पहचान की भूख ज्ञान की भूख को खा जाती है और अंत में वास्तविक त्याग सिर्फ वस्त्र और भोजन का नहीं, बल्कि अहंकार का होता है। अब आपसे एक प्रश्न, आप कौन हैं? एक साफ चमचमाती थाली जो भीतर से गंदगी से भरी है, या एक साधारण सी दिखने वाली थाली जो भीतर से सुवासित है? क्या आप धम्म को सिर्फ जानते हैं या जीते भी हैं? अगर इस कहानी ने आपको भीतर से छुआ है, तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर साझा कीजिए जो आज मानसिक रूप से उलझा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बुद्ध की वैज्ञानिक कहानियां आपको रोज सुनने को मिले, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। बुद्धा द साइंटिस्ट में अगली बार मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ, जो बाहर नहीं, भीतर बदलती है। धन्यवाद। सुखी रहिए, शांत रहिए, जागरूक रहिए।